पता नहीं नेटवर्क मिलेगा कि नहीं तुमको कल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्श मोम एंड किचन। तो गाइज मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइज अभी मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि रोटियाँ बनानी है। तो हमें अभी जर्नी करनी है, तो उसी के लिए हमें ट्रेन के लिए रोटियाँ बनानी है। तो वही मैं आटा गूंद रही थी और आज बहुत ज़्यादा बिजी डे रहा क्योंकि सबकी तो पैकिंग हो गई थी लेकिन मेरी बाकी थी। तो एक तो हमें आज ही जाना है और ऊपर से अर्श की भी पैकिंग नहीं हुई थी, मेरी भी नहीं हुई थी क्योंकि अर्श बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी 3-4 दिनों से, तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी। और बाकी सबकी पैकिंग हो गई थी तो मुझे आज पैकिंग भी करनी पड़ी। और पहले तो प्लानिंग थी कि चलो हम लोग ट्रेन में जो है ब्रेकफास्ट के लिए या फिर रोटी नहीं ले जाएंगे, जैसे कि ब्रेकफास्ट नहीं ले जाएंगे बना के। लेकिन फिर ये हुआ कि बाहर का खाने का मन नहीं करता है, ट्रेन का कुछ भी अभी जो है कि एकदम नहीं खाने का मन करता है। तो सोचे चलो कुछ बना लें। तो इस बार मैंने करेले को कट करके बनाया है ऐसे। और अगर 1 पाव करेला है तो 1 पाव प्याज उसमें ऐड करके बनाएंगे तो कड़वा नहीं लगता है। बहुत ही टेस्टी बना था करेला। हमेशा तो हमारे घर में करेला जो है भरवा बनकर जाता था ट्रेन में, लेकिन इस बार तो मैंने कट करके ही बनाया है। और साथ में आलू और मटर बनाई हूँ। तो मैंने छोटे छोटे पीसेस में आलू को कट कर लिया था और मटर ऐड करके बनाई हूँ क्योंकि मैं पहले सोची थी कि रोटी नहीं बनाऊंगी, मतलब कि रोटी और सब्जी जो भी है ब्रेकफास्ट के लिए, या फिर अभी हम लोग को रात में निकलना है तो साथ में डिनर भी बनाना था। तो पहले सोची कि नहीं बनाऊंगी क्योंकि अर्श बहुत ज़्यादा तंग करने लगी थी। और ऐसा होता है कि अगर कुछ घर में हो, कोई फेस्टिवल या फंक्शन या फिर आपको कहीं जाना हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं उस दिन। तो बस वही हाल था कि अर्श बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी इधर उधर। और फिर मैं भी सोची चलो कि बना लेते हैं क्योंकि बाहर का तो एकदम अभी खाने का मन नहीं हो रहा है। तो वही आटा गूंद रही थी और ज़्यादा हो गया था आटा। और आज के दिन क्या होता है कि शाम का काम करने के बाद मेड भी चली गई क्योंकि हम लोग को रात में निकलना है। तो फिर मेड आएंगी नहीं तो सब सारे जितने भी बर्तन वगैरह जितने भी सब फैल गए थे कि जैसे 2-2 सब्जियां बन रही हैं तो 2-2 कढ़ाइयाँ होगी, बाकी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो भी खुद से साफ़ करना था। तो चलिए घर में 2-3 लोग हैं तो कोई ना कोई कुछ काम कर लेता है तो हो जाता है। तो आटा गूंद रही हूँ। तो अभी डिनर के लिए रोटियां बना लूँगी और ब्रेकफास्ट के लिए जो ट्रेन में लेना है तो देखती हूँ पराठे बनाना होगा। तो दोनों सब्जियां बन चुकी हैं और एक साइड में अर्श के लिए थोड़ी सी दाल सोक कर रही हूँ पानी में। तो बस दाल को मैं उसको वॉश कर दी थी और कुकर में ऐसे पानी से सोक करके रख दूँगी और 10 मिनट बाद उबाल लूँगी। क्योंकि अगर दाल बनाते हैं तो कुछ टाइम के लिए भिगो देते हैं तो टेस्ट भी अच्छा रहता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ दाल तो ऐसे ही बनाती हूँ, पहले तो कुछ टाइम के लिए पानी में सोक करके रख देती हूँ फिर उसके बाद बनाती हूँ। और एक साइड अर्श के लिए पानी गर्म हो रहा है तो उसको थोड़ी कोल्ड हो रखी है तो वही पानी गर्म करके उसको दे रही हूँ अभी। और उसके बाद अभी मेडिसिन भी लेने जाना था तो अभी गए नहीं क्योंकि हम लोग को रात में निकलना है। तो जल्दी जल्दी में फिर मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की थी तो डॉक्टर साहब बोल दिए कि चलो ऐसे ऐसे दे दो मेडिसिन। पता तो रहता है लेकिन फिर भी आप एक बार किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हो ना तो फिर ट्रीटमेंट में जो भी वो मेडिसिन दिए हैं तो फिर ये होता है चलो खुद से ना उन्हीं से पूछ लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन दें। तो वही कॉल करके पूछ ली तो बोले ये दे देना, तो वही ले लिए थे। और एक साइड में ये ले रही हूँ ये अर्श के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं ना उसके जो भी खाती है तो उसको मैं इसी से वॉश करती हूँ। तो मैं कई दिन से रखा हुआ इस पर डस्ट जम गया था तो मैं उसी को क्लीन करने लगी थी। और एक साइड में अभी पानी गर्म कर रही हूँ, इसको पानी गर्म करके फिर इकट्ठा रख दो तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अर्श को या फिर मुझे भी थोड़ी थोड़ी कोल्ड है तो मुझे भी काम आ जाता है। तो सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने हैं क्योंकि पैकिंग भी लास्ट में बचा कुचा जो होता है तो फिर वो कुछ भूल ना जाए, इसलिए उधर भी थोड़ा माइंड है। और उधर अर्श है तो खेल रही है, शरारतें भी करती है। तो अभी मैं लहसुन छील रही थी क्योंकि अर्श के दाल में मुझे लहसुन भी डालना है, 2 कलियाँ डालूँगी। और अच्छा रहता है बच्चों के लिए कि आप दाल अगर बना रहे हो तो थोड़ा सा उसमें लहसुन डाल दो, 1-2 कली। तो हमेशा क्या है कि लहसुन का छील कर रखती हूँ, मेरी आदत है। मैं या फिर मदर इन लॉ हैं कोई भी, जैसे एक जब भी टाइम मिलता है हम लोग बैठ जाते हैं और 1 पाव लहसुन है तो उसको छील देते हैं, छील के फिर उसको डब्बे में रख के फ्रिज में स्टोर कर देते हैं।
तो अगर झटपट सब्ज़ी बनानी हो या काम है लहसुन का तो फिर छीलने का प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि सारा काम तो अच्छे से हो जाता है। लेकिन जब ये जो लहसुन छीलने का काम है ना बैठ के, ये बहुत ही बोरिंग लगता है। तो इकट्ठा जब भी बैठते हैं तो छील के रखते हैं। लेकिन अभी हमें जाना भी है और हमारा छीला हुआ लहसुन भी ख़त्म हो गया था, तो वही चलो फिर मैं उसे कट करके डाल दूँगी दाल में और इसको उबाल लगानी है जल्दी से। और उधर अभी अर्श की कुछ पैकिंग बाकी थी तो मैं उसे भी करना है। और आज इतना ज़्यादा काम हो गया है ना गाइज कि दौड़ भाग करके एकदम स्वेटिंग हुई पड़ी है और पूरी बैंड बज चुकी है। तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने के बाद अभी अर्श को मेडिसिन भी देना है और उसके बाद शॉवर लेके रेडी भी होना है। यार ये वीडियो बन रहा है, कह रही मेरा वीडियो नहीं बना रहा है, तो उसका बना क्या है? क्या कर रही है? कह रही मेरा वीडियो। ओहो बना क्या बोल रही हो तुम? वीडियो बनाओ अर्शु का वीडियो। ये देखो तुम्हारा मोबाइल की जैसी तैसी। ये क्या? यार वो गिर जाएगा यार। क्या तुम वीडियो बना रही हो? वीडियो बनाओ। और ये गया ये नहीं जाएगा। ऐसा मत सोचो कि नहीं जाएगा, चला ही जाएगा किसी दिन। बोल रहा हूँ ना, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, फिर चला जाएगा। क्या करके रखी हो? तुम्हारी टिकटॉकिया कहाँ गई? इसका एक फोन है, एक्स्ट्रा होना चाहिए इसको। वीडियो इसको देखिए, वीडियो बना रही है, देख रहे हैं। हाय गाइस, चलो अब बनाओ। ये ट्राइपॉड इसी को दे दो, इसी के लिए खरीदी थी क्या? आप कब केक खाओगे गाइस? और क्या? और भी कुछ पूछ लो गाइस से। सुना लो अच्छे से। यस मंडे, यस ट्यूसडे, यस वेडनेसडे, हाँ थर्सडे, हाँ फ्राइडे, सैटरडे। वाह वेरी गुड। आटा गूंदने के 10-15 मिनट बाद अगर रोटी बनाओ तो बहुत अच्छी फूली फूली सी रोटी बनती है। तो बस वही मैं आटे को ढक के एक साइड लगा दे रही हूँ और इधर अर्श की दाल यहाँ पे पक रही है। तो मैं इसमें अभी लीड लगा दूँगी और कुकर में लीड लगाने के बाद 2 से 3 सीटी लगाना है, क्योंकि दाल सोक की हुई थी पानी में। तो बस वही जल्दी जल्दी सब काम निपटाना है फटाफट। और अभी जो भी सब्जियां बनी हुई हैं तो उनको खाली करना है कढ़ाइयों को, क्योंकि उस कढ़ाई को और जो भी बाकी बर्तन हैं सबको वॉश भी करना है। तो मैं वही सारी सब्जियां निकाल के रख देती हूँ बर्तन को खाली करके। और हमेशा क्या है ना कि जब भी हम लोग ट्रेन में जाते थे तो पनीर भुर्जी बना लेते थे, लेकिन इस बार क्या है कि पहले से बोल दिया था कि रोटी बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्श इतना तंग करती है कि इस बार बनाना ही नहीं है। लेकिन लास्ट में जाते जाते फिर ये हुआ कि नहीं, हमको मतलब कि खाना ही नहीं है ट्रेन का। तो चलो मैं सोची चलो फटाफट जो है वही बनाओ। तो करेला तो मैं पहले से ला के रखी थी, और भरवा करेला, हमेशा भरवा करेला लेके जाते थे, लेकिन इस बार मैं कट करके बनाई हूँ। ड्राई फ्रूट लेके नहीं जाते हो कहीं? तो छोटी सी फॉइल पेपर, टिश्यू कहाँ रखे हैं? एक पैकेट ले जा रहे हैं। हाँ मम्मी रखी है एक पैकेट पूरा। तो फिर इसको मैं हटा दूँ। हम 2 पैकेट ले आए थे। टिश्यू का जरूरत पड़ेगा ट्रेन में। और मैं यहाँ से ना सारे डब्बे हटा दी हूँ, दाल वाली जो भी होते हैं उसको हटा के ट्रंक में डाल दिया गया है, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा दिन लगेगा पंजाब में तो फिर यहाँ पे क्या है ना, डब्बों को काट देते हैं और जो भी दालें रखी हुई थी तो उनको भी कट करके ख़राब कर देते हैं सब चूहे। तो इसलिए सब कुछ यहाँ से खाली कर दिया गया है। अब आने के बाद फिर सबसे लगाना पड़ेगा सारे डब्बों को। और मैं तवे को अभी साफ़ कर रही हूँ और तवे को साफ़ करके चढ़ा दूँगी। और ये मेरा कुकर जो है ना, ये ख़राब हो गया है 2-3 दिन पहले से ही, पता नहीं क्यों इसमें जब भी दाल चढ़ाती हूँ वो फनने लगता है। ये तो मेरा बैग है। क्या कर रही है? ये तो मेरा बैग है। ये मेरे पहनने वाले कपड़े। ठीक है ठीक है। एक बैग जो एक्स्ट्रा खुलेगा
ये पॉकेट के ऊपर तो इसमें डाल सकते हैं अगर अर्श का निकाला हुआ तो उसमें से, लेकिन निकल नहीं पाएगा। ट्रेन के सीट के नीचे एक बार चला गया ना तो बाहर रहेगी। जैसे कि इसमें ये लिक्विड है और ये इसका ये वहाँ जाके निकालना है, जलंधर में है, ट्रेन में नहीं है। मानो ट्रेन में अगर जरूरत पड़ी मच्छर काटा तो बाहर वाले बैग में रखो। बाहर वाला है। हाँ बाहर वाला रहेगा। बाहर नहीं, ये भी तो ट्रेन सीट के नीचे ही जाएगा। पता नहीं, देखो मम्मी कहाँ रखती है, भगवान जाने। अरे और एक साइड अभी पैकिंग भी चल रही है क्योंकि देख रही हूँ कहीं किसी का कुछ छूट तो नहीं गया है। तो जो भी धीरे धीरे याद आ रहा है तो वही सब मैं रख रही हूँ। तो अभी बहुत सी चीज़ें जो याद आ जा रही हैं कि ये छूट गया है तो वही सब रखना है। एक तरफ माइंड अर्श के साइड है, दूसरी तरफ किचन में है और तीसरी साइड यहाँ पे है बैग में कि कुछ छूटा तो नहीं है। एक छोटे बच्चे के साथ रहने पे फिर यही होती है प्रॉब्लम कि सब कुछ देखना पड़ता है। और ये अपना जो है ये गुड्डा भी लेके जा रही है, बोलती है मुझे लेके जाना है, ये बेबी है मेरा तो वहाँ रखिए। लेकिन जाते समय नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बैग ही इतने सारे हो जाते हैं कि बाकी सामान एक्स्ट्रा उसके टॉयज वगैरह कहाँ जाएंगे। अब जाएगी तो जहाँ वहाँ जाएगी तो फिर वहीं पे अगर कुछ लेना होगा तो वो ख़रीद लेगी। और ये रहा मेरा बैग, तो मैं इसमें चेक कर रही हूँ। अभी मेरे कुछ कपड़े जो हैं रखे नहीं हूँ क्योंकि वो अर्श है तो उसके चलते जैसे कपड़े नहीं प्रेस कर पाए थे तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने प्रेस वाले भैया से सारा आयरन करा के इसको सुबह ही सब कुछ रख दी थी। सारे कपड़े मतलब जो भी आयरन वाले भैया ले गए थे तो फिर वो सुबह दे दिए थे। तो मैं सारे कपड़े अपना रख ली थी इसमें। और कुछ गर्म कपड़े भी 1-2 लेके जाने हैं क्योंकि अगर हमको शायद ज़रूरत पड़ी तो फिर काम आ जाएंगे ट्रेन में। तो वही 1-2 रख लिए हैं और अर्श के तो रखे ही हैं। अब बाकी जाएगी तो अगर उसके लिए कुछ ख़रीदना ही होगा तो ख़रीद भी सकते हैं। तो गाइज अगर आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन जो होते हैं वो आप तक पहुँच जाएगी तो आप मेरे वीडियो वॉच कर पाओगे। और मेरे चैनल पे अभी बहुत ही अच्छी वीडियो आएंगी तो मेरे साथ बने रहिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और अभी मैं अर्श के नैपिज भी रखने लगी हूँ क्योंकि फिर कहीं जाओ तो फिर शॉप का पता नहीं होता कि कौन कहाँ है, फिर ढूंढने निकल जाओ चीज़ों को लेने के लिए। तो मैं पहले से ही उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं रख ले रही हूँ। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।